वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। नए जोश नई ऊर्जा के साथ एक डिफेंस का जज्बा, एक फौजी के अंदर जो जज्बा होना चाहिए, जो हौसला होना चाहिए, एक जोश जुनून, हाउ द जोश, यस सर, एक जोश होना चाहिए पढ़ने के प्रति। अगर अपन डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एक अंदर एक एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, हर व्यक्ति का अपना ड्रीम्स होता है, अपना फील्ड होता है। देश सेवा का मौके हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस में ही देश सेवा कर सकते हो सकता है आप डॉक्टर हो, अच्छे काबिल हो, तो देश सेवा के बहुत से मौके हैं। अच्छे इकोनॉमिस्ट हो, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, यानी कि देश की शान आन बान बढ़ाने के लिए आप किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन तिरंगे को झुकने मत दीजिए। तिरंगा हमेशा लहराते रहिए। अपने देश के प्रति जो भी अपन कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पीछे की वीडियो में लगातार स्टडी कर रहे हैं और पिछली वीडियो में अपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत रेखाओं के बारे में डिटेल से देख लिया है। आज अपन कुछ और टर्म्स, विभवांतर, विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश Q नोट का अनुपात उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे ये कोई प्लस Q आवेश है, इसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। इसमें दो बिंदु हैं A और B। ये कोई परीक्षण आवेश है Q नोट, इसको A से B तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश Q नोट का अनुपात उन दो बिंदुओं A और B के मध्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अर्थात VB माइनस VA बराबर क्या होगा? W/Q नोट। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक वोल्ट, जो भी विभव है या विभवांतर है या फिर विद्युत वाहक बल, उनका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और विमा जब मात्रक सेम है तो विमा भी सेम ही होती है इनकी भी, M1 L2 T-3 A-1, क्योंकि W M1 L1 T-2 M1 L2 T-2 कार्य की विमा हो गई, ये कार्य की विमा हो गई। और नीचे क्या आवेश, आवेश की क्या होती है? M0 L0 T1 और A1, ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? माइनस, ये T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? विमा आ जाएगी M1 L2 T-3 A-1 किसकी? विभवांतर की। यानी कि ये चीज़ें मैंने वीडियो बनाई थी विमा के बारे में डिटेल से, तो उसमें अपन ने बात भी की थी कि बल है, वेग है, त्वरण है और अन्य जो धारा है, आवेश है, ये छोटी छोटी कुछ विमाएँ होती हैं। इनका तो डायरेक्ट याद रखना है, बाकी सूत्र अगर याद है तो अपन उनसे आपस में रिलेट करके विमा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टर्म पे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? यानी कि एकांक धनावेश। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि एकांक धनावेश है, उसको अनंत से, ये कोई एकांक धनावेश है प्लस Q, इसको अनंत से किसी बिंदु तक, यह कोई विद्युत क्षेत्र है और ये बिंदु, और इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विमा वही सेम M1 L2 T-3 A-1 होती है। और V बराबर क्या होगा? W/Q, किया गया कार्य बटा आवेश। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य यहाँ ऊर्जा का मात्रक जूल बटा आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर। ये भी आ सकता है कई बार कि विभव का मात्रक बताइए, इनमें से कौन कौन सा है? वोल्ट भी है, जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो अपन को अगर सूत्र पता है तो अपन ईजिली इन चीज़ों को कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई घबराने वाली चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ामिनर ये नहीं है कि मंगल ग्रह का है
जो मंगल ग्रह की थ्योरी है, फिजिक्स है, वहाँ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जो अपन ने पढ़ रखा है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। बस अपने अंदर जो समझने की क्षमता है, अप्लाई करना आना चाहिए। जो भी अपने पढ़ा है उस चीज़ को एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन तो एग्जिट में ये नहीं, मैं ये कोई भी नहीं बता सकता टीचर की यही क्वेश्चन आएगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको हर किताब में मिल जाएगा। जैसे पूछ लिया कि ऊर्जा की विमा क्या होती है, ये तो हर किताब में मिल जाएगा। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा वो क्वेश्चन यूनिक ही आएगा। तो वो क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा या वही कैंडिडेट, वही एस्पिरेंट कर पाएगा जिसने अच्छे से समझा है चीज़ों को। छोटी छोटी जो टर्म्स है, मैं इसीलिए करवाता हूँ ये टर्म्स, क्योंकि जब अप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब फंस जाता है इंसान। शॉर्टकट तब शॉर्टकट काम नहीं करता है। और आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल चुका है, आपने देखे होंगे भी, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में ट्रेंड बदल गए। कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन कारण और निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं, इस प्रकार से। तो चीज़ें अप्लाई करना सीखो क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बात करेंगे अपन समविभव पृष्ठ। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल आएगा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, क्या क्या होता है? समविभव पृष्ठ। यानी कि प्रश्न में उत्तर छुपा है, उत्तर में ही प्रश्न है। यानी कि इस नाम में ही क्या है? उत्तर है समविभव। सम मतलब समान, यानी कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो समविभव पृष्ठ। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब अगला इंपॉर्टेंट टर्म विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जैसे ही नाम लिया दिमाग के अंदर चलना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कोस थीटा मात्रक वेबर सीजीएस मात्रक क्या हो गया? वेबर सीजीएस मात्रक क्या हो गया? मैक्सवेल। और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ये चीज़ें वैसे दिमाग में दौड़नी चाहिए जैसे ही विद्युत फ्लक्स नाम आया। तो ये चीज़ें क्या आएगी आपस में, एक तो रिवाइज होगी और आपस में रिलेट भी होगी, जिससे अपनी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग बन गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ना बनो। इसके बाद किसी विद्युत फ्लक्स क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत प्ररेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कोई बंद पृष्ठ है और इससे गुजरने वाली विद्युत प्ररेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और चुंबकीय रेखाएं की संख्या होती तो चुंबकीय फ्लक्स होता। तो यहाँ पर क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं तो क्या आएगा? विद्युत फ्लक्स आएगा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा? वोल्ट इंटू मीटर क्या आ गया? विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया। और विमा क्या आएगी? M1 L3 T-3 A-1, क्योंकि M1 L1 T-3 A-1 तो किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। और L2 किसकी आ गई? क्षेत्रफल की। तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? M1 L3 T-3 A-1 हो जाएगा। और फाई बराबर क्या होता है? EA कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा? EA कोस थीटा। और थीटा क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। इसके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, वही क्या कहलाएगा? इनके बीच का एंगल कोण कहलाएगा। ई और ए के बीच का कोण। तो फाई बराबर क्या आएगा? EA कोस थीटा। तो आज हमने 4 टर्म्स और कवर की, विभवांतर, विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ और विद्युत फ्लक्स। ये छोटे छोटे टर्म है लेकिन इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। विमा, मात्रक, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, कथन, कारण, सब प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो अपन को अच्छे से चीज़ें कवर करनी है। चीज़ें जब कड़ी से कड़ी जोड़ना है। कई बार क्या होता है कि अपन सीधे सफल होने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि बस कल ही स्टार बन जाओ, सुपरस्टार रातों रात। ऐसा असंभव है। एक सुपरस्टार है या चाहे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसके पीछे उसकी मतलब कई वर्षों की मेहनत होती है। आसान नहीं है।
अपन को कहना आसान है, जैसे एथलीट्स होते हैं मैदान में, मतलब कोई भी एथलीट्स होता है तो उसकी प्रतियोगिता कितनी होती है, 15-20 सेकंड की मात्र। जो भी एथलीट्स होते हैं, जैसे फ्राटा धावक है, 100 मीटर 200 मीटर है, या फिर लॉन्ग जंप वाले हैं, 15 या 20 सेकंड की होती है इनकी परफॉर्मेंस। एक ओलंपिक दूसरे ओलंपिक के बीच में 4 साल का टाइम होता है, और 4 साल लगातार मेहनत करके आता है वो 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। और अगर वो जीत जाता तो आपको लगता है कि रातों रात स्टार बन गया। ये तो स्टार बनने के लिए उसने जो पीछे 4 साल की मेहनत की उसको कोई नहीं देखता, उसके एक दिन की परफॉर्मेंस से उसको जांच लेते हैं, उसको लक्ष्य से जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें कहना आसान है और गलत भी है। हर चीज़ को पाने के लिए त्याग, मेहनत और खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास, अनुशासन, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हारना मत। जो हार गया वो उसको मतलब उसके पास अगर लाखों भी पैसे हैं ना, तो फिर वो करोड़ों रुपये ना, अगर हारा हुआ इंसान है करोड़ों रुपये, तो वो करोड़ों रुपये बेकार है। अंदर आत्म संतुष्टि होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करते हुए। जब आपको इंटरेस्ट आता है ना चीज़ में करते हुए, तब मतलब संतुष्टि पैदा होती है। तो संतुष्टि के लिए मेहनत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि देश सेवा आर्मी में जाकर ही हो, डिफेंस में जाकर ही हो, बहुत सारी फील्ड हैं। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, देश के तिरंगे को झुकने मत दीजिए, कुछ भी कीजिए देश के लिए, देश की शान के लिए लड़िए। देश के लिए जो हर काम, चाहे आप छोटा भी सफाई का भी काम करें, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ या साफ सफाई की जागरूकता फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो भी एक देश सेवा है। यानी कि देश को ही अपने को क्या करें, डेवलप कर रहे हैं, उसको स्वच्छ बना रहे हैं। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, उसमें आनंद लीजिए ज़िंदगी में। वही खुशी के रियल में रीज़न होते हैं, और वही देश सेवा है सच्ची। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हौसला, जज्बा जिंदा रखिए, कदम से कदम मिलाकर मंजिल को हासिल करेंगे दोस्तों।